हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल फाउंडेशन क्लासेस इंडिया नंबर 1 में। दोस्तों आज के इस वीडियो हम लोग सीखेंगे ट्रिगोनोमेट्री। तो चलिए दोस्तों सीखते हैं ट्रिगोनोमेट्री होता है क्या। आज के बाद दोस्तों आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आज के बाद सारा समस्या का सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री होता है क्या। त्रिकोणमिति में दोस्तों हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जिसे हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। हमेशा त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग किया जाता है। तो त्रिकोणमिति होता है क्या, चलिए। तो त्रि मीन्स क्या होता है बताइए दोस्तों। कि त्रि मीन्स होता है तीन। त्रि मीन्स क्या होता है कि तीन होता है। कोण मीन्स क्या होता है कि कोण ही होता है एंगल। मिति मीन्स क्या होता है दोस्तों बताइए कि मापन अर्थात मेजर। तो तीन कोण का मापन ही त्रिकोणमिति कहलाता है। तीन कोण का मापन ही क्या कहलाता है दोस्तों, त्रिकोणमिति कहलाता है। अभी बताए थे कि इसमें हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल का ही प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। हमेशा ये बी एंगल 90 डिग्री का होता है और 90 डिग्री के जस्ट सामने क्या होता है दोस्तों, 90 डिग्री के जस्ट सामने कर्ण होता है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, हाइपोटेनस बोला जाता है। ये BC को आधार बोला जाता है। BC को आधार बोला जाता है और जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, इंग्लिश में बेस बोलते हैं। ये AB को लंब बोला जाता है। AB को लंब बोला जाता है और जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, परपेंडिकुलर बोला जाता है। त्रिकोणमिति में टोटल 6 फंक्शन होते हैं। तो चलिए 6 फंक्शन क्या है वो हम लोग जानते हैं। चलिए 6 फंक्शन कौन कौन सा है। पहला होता है एक बात दोस्तों, कभी भी अगर P लिखे हम तो आपको समझ जाना ये लंब है। कभी भी अगर H लिखे तो आपको समझ जाना ये कर्ण है। कभी भी अगर हम B लिखे तो आपको समझ जाना ये आधार है। तो पहला इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा। क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, कहीं लंब बटे कर्ण होता है। तो कहीं लंब बटे क्या होता है दोस्तों, लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण होता है, जिसे आप डिनोट कर सकते हैं। लंब को किसे डिनोट करते हैं, कहीं P से, और कर्ण को किसे डिनोट करते हैं, कहीं S से। तो ये होता है P/H। दूसरा देखिए, दूसरा होता है दोस्तों cos थीटा। और cos थीटा का क्या होता है कि आधार बट्टा कर्ण होता है। तो आधार क्या है B और कर्ण क्या है H, तो इसको B/H लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तीसरा इसका फॉर्मूला देखिए tan थीटा होता है। और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, कि लंब बटा आधार होता है, अर्थात P/B होता है। क्या होता है कि P/B होता है, अर्थात लंब बटा आधार होता है। अब देखिए, और तीन जो फॉर्मूला होता है जस्ट इसका अपोजिट होता है। देखिए साइन थीटा का जस्ट अपोजिट क्या होता है कि कोसेक थीटा होता है। कोसेक थीटा होता है। और जब साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण P/H, तो कोई कोसेक थीटा बराबर H/P, कर्ण बाय लंब हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। उसी तरह से देखिए cos थीटा का उल्टा होता है क्या, cos थीटा का उल्टा होता है sec थीटा। जब cos थीटा बराबर होता है B/H, तो कोई sec थीटा बराबर हो जाएगा H/B, अर्थात आधार बट्टा कर्ण होता है तो ये हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। और tan थीटा का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, tan थीटा का अपोजिट होता है cot थीटा। cot थीटा होता है, जब tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार, तो cot थीटा बराबर क्या होगा, कि आधार बट्टा लंब होगा, अर्थात B/P होगा। समझ रहे हैं बात। तो चलिए दोस्तों कुछ हम राइट एंगल ट्रायंगल का कुछ फॉर्मूला जानते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल एंगल का कुछ हम बेसिक फॉर्मूला जान लेते हैं। चलिए, इसमें दोस्तों आपको 3 फॉर्मूला और याद रखना है। पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है कर्ण बराबर पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है फॉर्मूला। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आपको याद रखना है दोस्तों लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होगा बताइए, कहीं लंब का स्क्वायर प्लस क्या होगा, कहीं आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर अर्थात इसको आप बोल सकते हैं H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ऐसे भी इसको आप बोल सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला देखिए, दूसरा लंब का देख रहे हैं, लंब स्क्वायर का फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो कर्ण में से आधार को माइनस कर दीजिए। तो कर्ण का स्क्वायर क्या लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, अर्थात इसको आप बोल सकते हैं P स्क्वायर। आप बोल सकते हैं इसको P स्क्वायर इक्वल टू H का स्क्वायर और माइनस B का स्क्वायर, ये भी बोल सकते हैं आप। और तीसरा फॉर्मूला इसका होता है, ये आधार का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं
और आधार का स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं बताइए? आधार का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? तो क्या आधार है तो कर्ण में से लंब को माइनस कर दीजिए, हमेशा कर्ण में से आपको करना है कोई भी काम। तो क्या कर्ण का स्क्वायर लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा बताइए? या इसी को आप लिख सकते हैं क्या, कहीं बी का स्क्वायर इजिकल टू एच का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर। बात समझ में आया? ये दोस्तों आपको बेसिक सा फॉर्मूला था, ये आपको याद रखना है। आप चलते हैं दोस्तों, ये ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला कहां से आता है? हम लोग याद करते हैं sin थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, याद करते हैं sec स्क्वायर थीटा बराबर sec थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये सब कहां से आता है? तो चलिए सीखते हैं, चलिए दोस्तों सीखते हैं कि ये सब कहां से आता है। चलिए, आपको 3 बेसिक सा फॉर्मूला याद रखना है जो बार बार एग्जाम में आता है। उसमें हमसे पहला फॉर्मूला हम आपके समक्ष लिख रहे हैं। देखिए पहला ये आपको याद रखना है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपको पहला फॉर्मूला याद रखना है जो कि डायरेक्टली आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आप देखिए दोस्तों, सारा जितना भी फॉर्मूला होता है यही से उत्पन्न होता है। क्या यहाँ अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहें पहला, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इधर रहने दीजिए। अब 1 इस साइड है, ये प्लस में तो इस साइड में आएगा तो क्या आ जाएगा, हो जाएगा कि माइनस में हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो sin स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या आ गया कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। क्या अगर आपसे हम बोले कि sin थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो sin थीटा बराबर हम बोलेंगे रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, जो कि आपको ये सारा बुक में आपको ज्यों का त्यों मिल जाएगा इस टाइप से। अब इसी तरह से दोस्तों अगर यहां लिखना चाहे हम cos स्क्वायर थीटा बराबर लिखना चाहे तो क्या हम ये लिख सकते हैं 1, ये प्लस में तो साइड बन जाएगा तो क्या, तो माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताइए? तो आप बताइए, जब cos स्क्वायर थीटा बराबर इतना, जब स्क्वायर हटाएंगे तो कहीं रूट हट जाएगा, जब भी स्क्वायर हटता है तो रूट हटता है, रूट हटता है तो स्क्वायर हटता है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, cos थीटा बराबर क्या लिखेंगे बताइए? 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बताइए? लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? चलिए दोस्तों फॉर्मूला नंबर 2 देखा जाए। देखिए 3 फॉर्मूला आपको बेसिक सा हम बताएंगे जिसका मान हमेशा 1 ही होता है। तो उसमें पहला फॉर्मूला ये होता है और दूसरा फॉर्मूला देखिए, दूसरा फॉर्मूला देखा जाए। आज दोस्तों हम फॉर्मूला ही करवाएंगे, कल से हम दोस्तों क्वेश्चन करेंगे और जो न्यूली कॉन्सेप्ट होगा वो साथ में पढ़ते चलेंगे। आज हम सिर्फ फॉर्मूला का ही डिस्कशन करेंगे। चलिए फॉर्मूला नंबर 2 देखा जाए। दूसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। आप देखिए जितना भी फॉर्मूला होता है दोस्तों यही से उत्पन्न होता है। क्या आप यहां देखिए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप यहाँ sec स्क्वायर थीटा लिखना चाहते कि 1 इसी साइड रहेगा, ये माइनस में तो इस साइड में प्लस में नहीं हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। बताइए जल्दी से होगा कि नहीं होगा? क्या आपको बोले कि sec स्क्वायर थीटा बराबर इतना, तो जब स्क्वायर हटता है तो कहीं रूट हटता है, तो sec थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कहीं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बताइए? लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? क्या उसी तरह से आप यहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा? तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं बताइए दोस्तों? tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा इसी साइड रहने दीजिए सर, चलिए रहने दीजिए। ये इस साइड क्या है, प्लस में आ गया tan स्क्वायर थीटा, ये प्लस में इस साइड आएगा तो क्या माइनस में 1 हो जाएगा। क्या तो tan थीटा बराबर आप लिख सकते हैं, स्क्वायर हटता है तो रूट हटता है, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। बात समझ में आया कहां से फॉर्मूला आया? आज आप लोग के समझ में आया कि हम लोग रखते थे sec थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा बराबर रूट अंडर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आज आपको समझ में आ गया होगा ये फॉर्मूला दोस्तों कहां से आया है। चलिए दोस्तों फॉर्मूला नंबर 3 देखा जाए। फॉर्मूला नंबर 3 देखा जाए, फॉर्मूला नंबर टेबल वाला दोस्तों जब क्वेश्चन करवाएंगे तो टेबल वाला आपको ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला वहां हम आपको बता देंगे। वैसे कल के क्लास में हो सकता है तो बता देंगे वो टेबल वाला आपको फॉर्मूला। चलिए फॉर्मूला नंबर 3 क्या है? फॉर्मूला नंबर 3 है दोस्तों cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है।
तो ऐसा ऐसा आपको कितने फॉर्मूला होता है दोस्तों? 3 फॉर्मूला। एक बताया आपको sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक बताया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और एक बता रहे हैं दोस्तों cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 1 मिनट दोस्तों रुकना चाहेंगे। तो चलिए दोस्तों, हाँ तो देखिए, क्या यहां से आप लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा? तो cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ 1 इस साइड में रहेगा, जब माइनस है तो इस साइड रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस cot स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कहीं स्क्वायर हटता है तो रूट हटता है, तो लिखिए कहीं cosec थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? कहीं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं? उसी तरह से दोस्तों cot स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं, तो cot स्क्वायर थीटा अगर इस साइड लाएंगे तो क्या प्लस हो जाएगा, और cosec स्क्वायर इस साइड रहने दीजिए, तो कहीं cosec स्क्वायर थीटा, ये प्लस में 1 है तो इस साइड में जाएगा, कितना हो जाएगा कि माइनस में 1 हो जाएगा कि नहीं? तो उसी तरह से आप cot थीटा बराबर लिख सकते हैं, cot थीटा बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आज समझ में आया दोस्तों, जितना भी फॉर्मूला हम लोग याद करते थे 10th क्लास में, तो ये दोस्तों यही से सारा फॉर्मूला का उत्पन्न होता है। चलिए आगे देखा जाए, अगला देखा जाए। चलिए अब दोस्तों हम चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का 6 फंक्शन एक ऐसा होता है जिसका मान जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। पहला इसमें आपको याद रखना है कि साइन थीटा बराबर होता है जस्ट कॉसेक का अपोजिट होता है, आगे बताए थे, तो इसको लिख सकते हैं 1 बाय कॉसेक थीटा, लिख सकते हैं। दूसरा यही चीज अगर हम लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें, अगर यहां हम लिखना चाहें कॉसेक थीटा इक्वल टू, जब साइन कॉसेक का अपोजिट होता है तो कॉसेक साइन का अपोजिट नहीं होगा, तो 1 बाय साइन थीटा बोल सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों तीसरा देखा जाए, अगर हम लिखें cos थीटा इक्वल टू क्या 1 बाय सेक थीटा लिख सकते हैं। जब cos सेक का अपोजिट है तो सेक cos का अपोजिट नहीं होगा, बताइए, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बाय cos थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं दोस्तों? बस उसी तरह से अगर tan थीटा इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, कहीं 1 बाय cot थीटा होता है। जब tan थीटा बराबर 1 बाय cot थीटा होता है तो क्या cot थीटा बराबर नहीं लिख सकते हैं? cot थीटा बराबर 1 बाय tan थीटा नहीं लिख सकते हैं दोस्तों, बताइए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बताइए, cot थीटा बराबर नहीं लिख सकते हैं दोस्तों, cot थीटा बराबर 1 बाय tan थीटा हो जाएगा। अर्थात tan अगर cot का अपोजिट है तो cot tan का अपोजिट होगा। तो यही 6 फंक्शन आपको इसमें याद रखना था। हाँ, इसका दोस्तों 1-2 प्रॉपर्टीज आपको ये भी याद रखना है। चलिए हम आपको बता दे रहे हैं, 2 प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है। जैसे पहला प्रॉपर्टीज ये है कि कभी भी अगर cot थीटा देखे आप, तो cot थीटा का ये फॉर्मूला आपको बता दिए, लेकिन cot थीटा का आपको 2 प्रॉपर्टीज में ये भी होता है। cot थीटा का होता है आपको cos थीटा बाय sin थीटा, ये याद रखना है, और दूसरा होता है आपको tan थीटा का sin थीटा बाय cos थीटा। तो ये दोस्तों 2 प्रॉपर्टीज है, ये आपको याद रखना है। ये 2 प्रॉपर्टीज बहुत काम का है दोस्तों, बार बार इसका हम लोग यूज करेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? चलिए दोस्तों, और 6 फंक्शन और इसका है वो देख रहे हैं, और जिसके बाद दोस्तों हम क्लास समाप्त कर देंगे। इसके बाद कल मेरा क्वेश्चन करेंगे हम लोग। चलिए क्या है वो 6 फंक्शन याद रखना है दोस्तों आपको। कभी भी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा अगर पूछे तो जस्ट बोल देना आपको cos थीटा। कभी भी आपको अगर cos 90 डिग्री माइनस थीटा अगर बोले तो डायरेक्ट बोल देना दोस्तों आपको sin थीटा। इस टाइप में दोस्तों जब 90 में से कोई भी चीज अगर माइनस करते हैं तो जस्ट वो साइन cos का अपोजिट हो जाता है, cos sin का अपोजिट हो जाता है। इसी तरह से अगर लिखना चाहे दोस्तों sec थीटा, sec 90 डिग्री माइनस थीटा अगर लिखना चाहे तो ये होता है दोस्तों cosec थीटा। अगर cosec 90 डिग्री माइनस थीटा अगर लिखना चाहे तो इसका होता है दोस्तों sec थीटा, यानी कि जस्ट अपोजिट। इस टाइप में आपको sec का साइन का cos से रिलेशन, cos का sin से रिलेशन, sec का cos से रिलेशन, cosec का sec से रिलेशन, ये होता है। अगर tan थीटा का अगर लिखना चाहे tan 90 डिग्री माइनस थीटा तो क्या होगा, कहीं cot थीटा होगा। कहीं सेम प्रोसेस यही है।
इसको लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कि टेन थीटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दोस्तों? क्या मजा आ गया कि नहीं आ गया? तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम कल क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो कृपया इस वीडियो के नीचे में सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दें। अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरा वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होते ही आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए तो वो सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन भी होगा, उसको भी आप लोग दबा दें। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। थैंक यू, धन्यवाद।